नमस्कार दोस्तों। सच अगर बोलो तो कड़वा लगता है, क्योंकि सच में ना पॉइंट होता है और पॉइंट काफ़ी चुभता है। और ध्यान रखिएगा, जो चीज़ काफ़ी कड़वी होती है ना वो सेहत के लिए उतनी ज़्यादा लाभदायक होती है। जैसे करेले का जूस, नीम के पत्ते सेहत के लिए अच्छे होते हैं, कड़वे होते हैं। और अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सच का आईना दिखाओ तो कुछ लोग उस सच के आईने को तोड़ने का प्रयास कर देते हैं। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? नाम को क्या मिलेगा गलत है? स्ट्रेस। ये लिव इन हटाओ रिलेशन क्या इसको। है? पर सवाल गंदगी का ये है कि खजाना। क्या सच का आईना तोड़ देने से क्या चेहरा बदल जाता है, चेहरे की गंदगी हट जाती है? आई थिंक सो नहीं। संत हो या साधु, अगर वो समाज को जगाता है ना तो विरोध सहना कहीं ना कहीं उसकी तपस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। वही वो साधु संत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना ज्ञान बांट रहे हों पूरे समाज के अंदर, तो इस तरह के कहीं ना कहीं छींटे उनके ऊपर पड़ते हैं। ये उनके तपस्या का हिस्सा है। और आज अगर साधु संत चुप हो जाए ना, वर्तमान के कल्चर को देखने के बाद में भी आंखें मूंद लें, तो ध्यान रखिएगा आने वाले समय में कल जो संस्कार है वो बुरी तरीके से छटपटा करके दम तोड़ देंगे, वो भी बहुत ही जल्द, अगर ये इस बात को उजागर ना करे तो। सवाल मत पूछो कि सच कहूँ तो किस साधु ने क्या कहा था, परिवहन महाराज जी ने क्या बोला, अनिरुद्ध आचार्य जी ने क्या बोला। पहले ये सोचो कि क्या उन्होंने गलत कहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि शब्दों का चुनाव गलत था। 4 जगह मुंह मारना, ये वर्ड इनका काफ़ी गलत था। इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया के मंच पर हो और आपको सुनने वाले कई लाखों करोड़ों लोग हैं तो आपको शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। बट कभी कभी फ्लो में ना इंसान शब्दों के चुनाव में हल्की सी गलती कर जाता है, जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने गलती करी। बट परिवहन महाराज जी की पूरी स्टेटमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। उन्होंने वो बयान दिया था लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, बट लड़के लड़की वाला टॉपिक उन्होंने हटा दिया। बस रील्स बनाई, छोटा कट लगाया कि इसमें मैक्सिमम व्यू आएंगे, इनकी छवि खराब होगी। एक मुहिम स्टार्ट कर दी परिवहन महाराज जी के खिलाफ। कड़वे बयान लगातार इस तरह के टाइटल दे करके आपको परोसे गए, आपका ब्रेन वॉश किया गया। आप खुद सोचिएगा कि लिव इन रिलेशनशिप, अफेयर्स और आज के लड़के और लड़कियों की सोच के बारे में इन्होंने तंज कसा था। हमको एक सच्चाई दिखाई थी। और अब एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो साफ साफ क्या है, मिसोजिनिस्ट हैं, महिलाओं के खिलाफ बातें करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों एक तबका ऐसा भी बोला है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, समाज में ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, सब बिल्कुल 100% एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप कोई पेड़ को ध्यान से देखोगे, एक पेड़ आपने बोया, बीज डाला, वो पेड़ बना, और जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसके हर एक पत्ता भी अलग अलग होता है, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। हर पत्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको पक्का मिलेंगे। ये तो फिर भी दुनिया है जो रची है दोस्तों ऊपर वाले ने, तो इसमें 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या वाकई ये बयान सिर्फ औरतों के खिलाफ है, या फिर समाज के उस आईने को दिखा रहा है जिसमें हम देखने से डर रहे हैं। ना, हमें नहीं देखना भैया, इस शब्द ने हमको पिंच कर दिया, 4 जगह मुंह मारना ना। अब तो मैं बाबा को कहीं ना कहीं सबक सिखा कर रहेंगे। भाई अनिरुद्ध आचार्य जी ने शब्द का यूज़ किया, मैं अगेन बोलूँगा कि हाँ, शब्दों का चुनाव गलत था। बट परिवहन महाराज जी का चुनाव शब्दों का बिल्कुल गलत नहीं था। बस फिर क्या हुआ, इनकी बयानबाजी के बाद में मुहिम स्टार्ट हो गई, लिबरल ग्रुप्स एक्टिव हो गया और कुछ मीडिया हाउस इनके ऊपर टूट पड़ा। ये महिला विरोधी बातें करते हैं, महिलाओं का सम्मान करना इनको नहीं आता, ये हेट स्पीच देते हैं, इन बाबाओं को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, नारेबाजी स्टार्ट हो गई। लेकिन भाई क्या इन्होंने सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट किया था? अनिरुद्ध आचार्य जी ने गर्ल्स को टारगेट किया था। ये तो इनके स्टेटमेंट साथ दिख गया था, इन्होंने बाद में बॉयज़ का नाम नहीं लिया, बस इन्होंने ये गलती कर दी हल्की से। या समाज में फैली एक सच्चाई को इन्होंने उठाया दोनों ने मिलकर के। हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। जब संत सच बोले तो समाज कभी कभी बौखला जाता है। इन्होंने हमारे फ्रीडम पर कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। लिव इन रिलेशनशिप गलत कब से हो गया भाई? कुछ लोग ये भी कहते हैं बिल्कुल भाई, ये आपका ट्रायल वर्जन चल रहा है, पहले साथ में रहो, अच्छे से समझो दूसरे को, सेटिस्फेक्शन लो। अगर नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, विचार नहीं मिले तो ठीक है, ब्रेकअप करो, मूव ऑन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ये चल रहा है। कभी कभी दोस्तों आईना दिखाने वाले को ही पत्थर मारे जाते हैं, क्योंकि चेहरा देखने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती है। और ये बयान एक चेतावनी थी जो इन्होंने कुछ दिन पहले दी थी कि रिश्ते अब स्वार्थ की गठरी बन चुके हैं। इनका कहने का दोस्तों कहने की यही था।
जो हम शायद समझ नहीं पाए। बस जल्दबाजी में हमारा कोई वीडियो सामने आया, हमारा ब्रेन के साथ में वीडियो खेल गया और हमने इनके खिलाफ एक छवि अपनी तैयार कर ली। बट सच में संस्कारों का वर्तमान समय के अंदर गला घोटा जा रहा है, वर्तमान में युवाओं के द्वारा। और कुछ युवा अल्ट्रा मॉडर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में ही हमारे संस्कारों का गला घोट रहा है, वो भी बुरी तरीके से। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि इमोशन को हम लोग साइड में रख देते हैं, हम बात करते हैं केवल तथ्यों के बारे में। किस महाराज जी ने क्या कहा उसे कुछ टाइम के लिए दिमाग से हम निकाल देते हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा आंकड़ों को। क्या सच में वाकई आजकल के रिश्ते टिकाऊ रह चुके हैं? शायद नहीं, क्योंकि पेशेंस लेवल अब कम हो चुका है। लोगों के पास में ऑप्शन तो बहुत अधिक हैं। जैसे ही ऑप्शंस, जब विकल्प बहुत अधिक होंगे ना, तो संकल्प की शक्ति कमज़ोर हो जाती है अपने आप ही। अब मार्केट में अगर आप कोई टाइल्स परचेज़ करने जाते हैं घर के लिए, आपको वो हज़ारों तरीके के डिज़ाइन दिखा देता है और इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं कौन सा लूँ, क्या लूँ। और कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, खाली हाथ वापस आते हैं, चलो यार कल डिसाइड करूँगा। ये जब विकल्प अधिक होंगे, संकल्प क्या होगा, ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे विकल्प बहुत अधिक हो चुके हैं। डेटिंग ऐप के माध्यम से लोग ट्रायल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाद में उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। क्या हम सब ने प्यार को एक सीजनेबल इमोशन बना दिया है वर्तमान समय के अंदर? सो गाइस, अगर हम देखेंगे ना, भारत का जो डाइवोर्स रेट है, जिसे कभी दुनिया में सबसे कम माना जाता था, अब वो खामोशी से लगातार डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। ग्राफ जे कर्व के अंदर जा रहा है। 2010 में, 2010 में ये रेट, जो रेट था डाइवोर्स का रेट, सिर्फ 1% के आसपास था। 2020 के बाद ये बढ़ करके 8 से 10% के आसपास पहुंच चुका है। 2025 वर्तमान समय के अंदर चल रहा है। अगर हम NCRB की रिपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो 2022 में भारत के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा डाइवोर्स केस दर्ज हुए थे। आप सोचिए नीला ड्रम का कंसेप्ट किस तरह से ट्रेंड करा मार्केट के अंदर। उस ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लंबे चौड़े, क्योंकि पेशेंस ख़त्म हो गया, बैकअप तैयार था, कहीं ना कहीं विकल्प उसके पास में होगा। तो ये चीज़ बहुत अलग ही कल्चर में हम लोग चल जा रहे हैं, ये संस्कारों का गला घोट रहे हैं। और यहाँ पे ना, इनमें से जो 1.5 लाख केस जो डाइवोर्स के केस दर्ज हुए हैं, इनमें से 60% से ज़्यादा केस मेट्रो सिटी और अर्बन एरियाज से थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में ब्रेकअप का चांस शादीशुदा कपल्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स ये बोलते हैं, बेटा तुझे समझ नहीं है, हम भी करेंगे तो अरेंज मैरिज करेंगे, लव मैरिज हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उसकी वजह दोस्तों यही होती है कि रिश्ते नहीं टिक पाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि लव मैरिज 100% गलत होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल ये है कि क्या लोग इसके लिए मानसिक रूप से परिपक्व हैं कि वो डिसाइड कर सकें क्या सही क्या गलत है। आज के टाइम पे युवा जल्दबाजी में बस किसी के इमोशन में बह गया और डिसीजन ले लिया। और दोस्तों आजकल का रिलेशनशिप जो इक्वेशन है बहुत ही सिंपल हो चुकी है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर तो अपना रहे हैं, हम उनसे गलत चीज़ तो सीख रहे हैं, लेकिन हम उनसे अच्छी चीज़ नहीं सीख रहे हैं कि वो अपने देश के विकास के लिए साइंस के अंदर, इनोवेशन के अंदर क्या योगदान दे रहा है वहाँ का युवा। बस गलत कल्चर हमने एक्सेप्ट कर लिया, सही कल्चर हम उनका एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे हिम्मत ही नहीं है, हमारे अंदर गट्स ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सो गाइस, आजकल की इक्वेशन रिलेशनशिप की भारत के अंदर बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। अटैचमेंट तो है, बट उसमें विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं, बट तेरे साथ अटैचमेंट बहुत रखते हैं, तेरे संग में पक्का हूँ। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इंटीमेसी होगी विदाउट क्या, कमिटमेंट। ब्रेकअप विदाउट एक्सप्लेनेशन। अगर ब्रेकअप कर रहे हैं किसी रिश्ते के बीच में, वो पूछेगा वजह क्या है, रीज़न क्या है, मेरे अंदर क्या कमी है, कुछ तो बता, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। ये है रिलेशनशिप की इक्वेशन आज के समय में। और जब रिश्तों की बुनियाद इतनी कमज़ोर हो ना, तो उसका नतीजा क्या होगा, डाइवोर्स रेट की संख्या बढ़ेगी। लिव इन में रहने वाले के पास में एक सिंपल ऑप्शन होता है कि हम अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, डाइवोर्स के बाद में एलिमनी मुझको नहीं देनी है, ठीक है एक काम करो मूव ऑन कर जाओ। तो अपना नेक्स्ट देख, मैं अपना नेक्स्ट देखता हूँ, ये चल रहा है। सो गाइस, कोई थोड़ा भी अलग निकले, अगर सिंपल हम कहते थे कि कंपैटिबिलिटी अगर नहीं बनी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, एटीट्यूड उसका पसंद नहीं आया तो ठीक है चलो नेक्स्ट ले आते हैं। 3 महीने हो गए यार, लाइफ का भी बोर चल रही है, बोर हो गया, चलो विकल्प है, चलो मार्केट में उठाओ अपनी ऐप, कर दो इंस्टॉल, नया चूज़ करो। सो गाइस, जहाँ रिश्ते ऐप पर बनते हैं वहाँ रिश्तों का एक्सपायरी डेट भी प्री सेट ही आता है, और इसका असर सीधा समाज पर पड़ रहा है इस समय। और रिश्तों में ना भरोसा लगातार टूट रहा है। परिवार की जो संकल्पना है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है डे बाय डे। और बच्चे जिन कह सकते हैं कि माहौल में
अब पनप रहे हैं या फिर उनकी परवरिश हो रही है, उनमें अस्थिरता काफ़ी अधिक देखी जा रही है। पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त से बाहर। ठीक है, चलो पलटियो, करो वकील। मतलब वकील करना, कोर्ट कचहरी करना, डाइवोर्स केस फाइल करना, लोग नहीं सोच रहे, चंद मिनटों में फैसले ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। लोग साथ साथ कस्में तो खा रहे हैं, लेकिन रिश्ते ना अब केवल 7 घंटे या फिर 7 दिन भी नहीं टिक पा रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं। अब सवाल यह कि क्या ये बदलाव सिर्फ लड़कियों की वजह से आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। लड़के भी उतने ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जितने की लड़कियाँ। वो भी तो डेटिंग ऐप पर स्वाइप लेफ्ट राइट कर रहे हैं दिन रात। चीटिंग, घोस्टिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम वो भी तो उतना ही खेल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर रचना दोनों तरफ से हो रही है, दोनों का इसमें भरपूर योगदान है। आप खुद सोचिएगा, क्या प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी ने पूरी तरह झूठ बोला था, या फिर उन्होंने वही कहा था जो हम मानने से काफ़ी डर रहे हैं? सच तो ये है कि आज के रिलेशनशिप में कमिटमेंट कम और कन्वीनियंस ज़्यादा हो चुका है, और ये दोनों जेंडर, लड़का और लड़की, दोनों बराबर के दोषी हैं। अब दोस्तों, रिश्ते अब भावना नहीं कह सकते हैं कि सौदेबाजी बन चुके हैं। लोग एफिडेविट तैयार करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले, खर्चा बराबर बराबर। अगर ब्रेकअप हुआ तो वजह नहीं बताऊंगा तुझको मैं कि क्यों करा मैंने। ठीक है, तुम मुझसे सवाल जवाब कुछ नहीं करेगी, कोई मेरे पर केस नहीं करेगी, प्रॉपर एक एफिडेविट तैयार हो जाता है। ये चल रहा है चले मार्केट में, और इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है दोस्तों। सच कहूँ तो पूरा सिस्टम है। हम भी तो अलाउ कर रहे हैं कि 18+ हुआ नहीं, चलो ठीक है। आपने देखा होगा कुछ कपल्स हो अलाउ कर दिए थे होटल वगैरह, क्यों करे थे भाई? ये हमारे कल्चर का नाश कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे सिस्टम ने इसको अलाउ कर रखा था। सो गाइस, लिव इन में प्यार ढूंढने वाले अक्सर भरोसे की कब्र खोदते जाते हैं, और उस कब्र में वो खुद ही गिर जाते हैं आने वाले समय में। और जब समाज के रीढ़ झुक जाए तो रिश्ते भी कहीं ना कहीं रेंगने लगते हैं। सो गाइस, रिश्ते जब ट्रायल एंड एरर बन जाए तब शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, संस्कार नहीं। और इसी वजह से डाइवोर्स का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ते भी बढ़ता जा रहा है, परवान चढ़ रहा है। अब दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप इनकी बातों से, बाबाओं की बातों से सहमत है, असहमत है? सहमत है तो क्यों है, असहमत है तो क्यों है? क्या यहाँ पे इन्होंने गलत बोला, आईना दिखा करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, या फिर सच में ये बाबा झुकने वाले नहीं हैं? इनकी ये तपस्या एक बहुत बड़ा हिस्सा है आलोचना सहना किसी की। ये दोबारा जनता को उजागर करेंगे। यही इनके दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे समाज के अंदर। आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ चलो नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।